हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरा नाम है अमित सिंह आर्या और मैं आज आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज डिस्कशन करने वाला हूं और आपको एक बहुत ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो कि आप अगर स्टूडेंट हो या पेरेंट हो या गार्जियन हो तो काफ़ी आपके महत्वपूर्ण और ये काम की चीज़ें हैं। देखिए, आईएएस बनाने वाली कोचिंग्स को आप जानते हो, नीट, जेई या फिर और भी टाइप के जो कोचिंग होते हैं जिनकी फी लाखों रुपए में होती है। और सिर्फ ये आईएएस बनाने वाली कोचिंग की बात नहीं है, ये न्यूज़ आप देख सकते हो। आईएएस बनाने का हवाई दवा करने वाली 20 कोचिंग इंस्टीट्यूट को नोटिस भेजा गया है। ठीक है, और ये छोटी मोटी कोचिंग्स नहीं है, ये बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं। और 4 कोचिंग पे 1-1 लाख रुपए का फाइन भी लगाया गया। क्यों? क्योंकि ये कैसे एक तरीके से बात करें, डेविएट करते हैं स्टूडेंट्स के माइंड को, कैसे अट्रैक्ट करते हैं किसी भी व्यक्ति को अपने यहाँ एडमिशन लेने के लिए, और कैसी भ्रामक बातें करते हैं। इन सब पे बातें करेंगे, समझेंगे इनकी चीज को। बहुत ही शॉर्ट में मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले ये न्यूज को समझ लीजिए, कौन कौन सी कोचिंग संस्थानें हैं। एक्चुअली ये लोग सपने को कैसे बेचते हैं, कैसे रिजल्ट्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, और सरकार ने इन पे शिकंजा कसने के लिए क्या क्या किया है, इसको देखिए। आईएएस की तैयारी करने वाली बड़े बड़े दावा करने वाले 4 कोचिंग संस्थानों को दंडित किया है। उन पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अब आप देखते होंगे, अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जैसा कि मैं पढ़ता हूं, तो मुझे मालूम है उसके फ्रंट पेज पे, और फ्रंट का जो बैक वाला होता है, मतलब सबसे आगे का बैक वाला, उस पे किसी ना किसी एक बड़े कोचिंग संस्थान की एडवर्टीजमेंट रहती है और सारे बच्चों का रिजल्ट रहता है। मतलब यूपीएससी में जितने भी बच्चों का टॉपर्स का रिजल्ट रहता है, सबका रहता है। इत्तेफाक की बात यह है कि अगले दिन जब ये किसी और कोचिंग संस्थान के नाम से छपता है तो उन्हीं सारे बच्चों का फोटो रहता है और फिर से वो सारे नाम और फोटो सेम रहते हैं, कोचिंग का नाम बदल जाता है। ये कैसे होता है? आपने कई बार ये देखा होगा। एक्चुअली ये एक खेल चल रहा है जो कि सपनों को बेचने का। अब इसमें आप ये सोचोगे कि बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि भैया घर बैठे भी तैयारी अपने से हो जाती है, तो फिर ये सारे बच्चों का नाम उनके पास जाता कैसे है और ये कैसे वहां तक पहुंच पाते हैं, मतलब फोटो में इनका कैसे आता है। यही एक चक्र चल रहा है जो कि आम जनता को या जो सपने खरीदने वाले लोग हैं उनको बेवकूफ बनाया जाता है। देखो, यूपीएससी हो या कोई भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि आपको हमारे सिलेबस कवर करने के लिए आपको कोचिंग ज्वाइन ही करना है। एक्चुअली ये कोचिंग ज्वाइन करने का एक फैशन सा चल गया बीच में, जो कि उन बच्चों के लिए था जो बच्चे कमजोर थे, उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत थी। बाद में सिलेबस और एग्जाम टफनेस और कंपटीशन ज्यादा होने के लिए ये बहुत ज्यादा चलने लगा। कोई बुराई इसमें नहीं है, बशर्ते इसको गलत तरीके से डाइवर्ट करके यूज ना किया जाए। तो कोचिंग कंपनी वाले जो हैं उनका क्या कहना है इसको तो हम लोग देखेंगे ही, बशर्ते देख लेते हैं। इसमें केंद्र सरकार ने सीसीपीए एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि क्या करती है, कंज्यूमर्स के राइट को प्रोटेक्ट करती है। सीसीपीए किसी दिन इस पे भी देख लेंगे हम लोग, ये क्या है और कैसे काम करती है। इन्होंने 20 बड़े कोचिंग संस्थानों को नोटिस भेजा है और 4 ऐसे कोचिंग संस्थान थे जिनको इसलिए भेजा गया है कि उनका जब फाउंडिंग हुआ, मतलब रजिस्ट्रेशन जिस साल में हुआ, उन्होंने रिजल्ट उसके पहले का दिखा दिया है। नाम मैं नहीं लूंगा, बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान है। तो ये आप समझ लो, ये है वास्तविकता। अब होता क्या है आप समझो, अगर कोई टॉपर है, देखो हर बच्चा हर स्टूडेंट तो टॉपर नहीं बन सकता, लेकिन ये फर्स्ट रैंक वाले को इतनी हवा दे दी जाती है कि वो लगभग सारे कोचिंग संस्थानों के टॉप लिस्ट में आ जाते हैं। अब आप ये भी समझ लो कि वो हवा पैसे के रूप में भी दी जा सकती है। एक इथिक्स का पूरा एक पेपर है, इथिक्स पढ़ाया जाता है कि कैसे आपको सिविल सर्वेंट होने के साथ साथ इथिक्स मैनेज करना है। अब इथिक्स में वो सारे पहलू आ जाते हैं जो एक सिविल सर्वेंट को निष्पक्ष रह के बिना करप्शन किए कार्य करना चाहिए। लेकिन ये हर फर्स्ट रैंक वाला स्टूडेंट जो है, ये विदाउट इथिक्स, इनका सब इथिक्स गायब हो जाता है जब उस पे कोचिंग वालों के नाम, मतलब इनका इस्तेमाल करना होता है तब। और ये आप एक समझ लो बिना मॉनिटरी बेनिफिट के हो नहीं सकता है, ठीक है। तो आप भी ये समझ रहे हो कैसे ये टॉपर्स का नाम दिलवाया जाता है, क्यों वो अपना, क्योंकि कोई भी किसी का नाम अगर बिना मतलब के यूज करेगा तो वो तो फंस जाएगा। तो कोचिंग वालों ने ये साजिश मिल के करा है। अब जो सरकार का कहना है उसको समझते हैं कि क्या है इसमें। अगर हम सिर्फ इन
मतलब 7-8 कोचिंग्स की बात करें तो इनके रिजल्ट की बात करें तो 930 वैकेंसी थी, जिसमें अगर सिर्फ इनके रिजल्ट की हम बात कर लें तो इसमें ही कम से कम 3500 बच्चों का रिजल्ट हुआ है। अब 35 सरकार का ये कहना है, जो एजेंसी है सीसीपी, उनका कहना है कि आप लोग बेवकूफ बना रहे हो जनता को, क्योंकि हमने वैकेंसी तो मात्र 930 दी, आपने कैसे 3500 बच्चों का सिलेक्शन करवा दिया अगर आपके टोटल सिलेक्शन को जोड़ लें सभी के। तो इस पे इन्होंने नोटिस भेजा है। अब इस पे ये कर सकते हैं कि इस पे फाइन लगा सकते हैं, तब तकरीबन जितना लगा दें, क्योंकि ये भ्रामक और भ्रामक विज्ञापन पे रूल है, जो कानून है उसके तहत इन पे फाइन लगेगा ही लगेगा, ऐसा नियम उनका कहता है। तो उनको नोटिस का जवाब वो कैसे देते हैं, एक्चुअली बचने के भी कई तरीके हैं, आप समझ रहे हो, क्योंकि 3 लेवल होते हैं, पीटी, मेंस एंड इंटरव्यू, लेकिन उसके पहले एक फाउंडेशन भी होता है। तो अगर 4 स्टेज की बातें करें तो कोई भी ये लॉजिक दे सकता है कि भाई हमारे यहाँ इसने पीटी की तैयारी की थी, फिर हमारे यहाँ से इसने टेस्ट सीरीज किया था, तो फिर हमने उसका वो नाम दिलवाया। समझ रहे हो बात? तो यही चीजें हैं। सिर्फ 10 कोचिंग संस्थानों के अगर रिजल्ट को ही मिला दे तो 3500 से ज्यादा है। तो ये चिंता का विषय तो वाकई में हो जाता है कि एक्चुअली ये बढ़ कैसे रहा है वास्तविक संख्या से इतना ज्यादा। तो पेरेंट्स के लिए ये सबसे बड़ा पैसे का बोझ हो जाता है। मिडिल क्लास फैमिली सपने ज्यादा खरीदती है वास्तविकता से दूर, और अपने देश में सरकारी नौकरी और दहेज की एक अलग से मतलब जुनून सवार है लोगों पे। पहली चीज है सरकारी नौकरी, और जब सरकारी नौकरी हो जाए तो फिर दहेज लेने के लिए और उसके लिए जो तिकड़मबाजी है वो सब कंटिन्यू हो जाता है। तो वो फिर कहीं ना कहीं बहुत हार्म कर रहा है लोगों को, बेवकूफ बना रहा है। ड्यूपिंग समझ सकते हो आप, धोखाधड़ी कर सकते हो, मार्केटिंग की ये स्ट्रेटजी रही है। तो कैसे होता है खेल ये आप यहाँ भी देख सकते हो। इसमें अगर इनका रिजल्ट आ जाता है तो उन्हें फिर मॉक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है कि आप आइए मॉक इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लीजिए कि आपने ऐसे ऐसे तैयारी की थी। अब वो मॉक इंटरव्यू भी दिखाया जाता है, आप देखते हो, बट वो रिजल्ट आने के बाद ही होता है। ठीक है, एक ही सफल विद्यार्थियों का 5-5 संस्थानों ने दावा किया है। जुर्माना अगर लगेगा तो अगर इस न्यूज़पेपर की बात करें तो 50 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। पहले ही बताया मैंने, 4 पे 1-1 लाख का लग चुका है। अब जो नोटिस दिए गए हैं, जो जितने भी नामी गिरामी अगर हम बात करें आपके कोचिंग संस्थान हैं, उन सबको लगभग भेजा गया है। नाम आप यहाँ पढ़ सकते हो, मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये सारे नाम आपको यहाँ पे दिख जाएंगे जो 1-1 लाख के जुर्माने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें एक इत्तेफाक देखिए, वैकेंसी आई कम, लेकिन वाजीरामन रेड्डी ने 617 का चयन दिखा दिया, शंकर आईएएस ने 336। मतलब इनके पास चले तो ये पूरा ही दिखा दें, लेकिन ये चूंकि छाप नहीं पाते हैं ना कहीं रिजल्ट एक जगह, तो इसलिए ये ऐसा करते हैं। जवाहर अकेडमी 352, आपटी प्लस, अनलॉग आईएएस, बाइजूस, नेक्स्ट आईएएस, दृष्टि भी 216, के एस जी खान स्टडी 682, श्री राम आईएएस, कुल 3500 प्लस हो गए ये। ठीक है, और वैकेंसी कितनी थी? अब नोटिस जिनको जिनको दिया गया है, जिनका नाम आपने नीचे देखा है, उनके अलावे इनका नाम भी है नोटिस में। ठीक है, दृष्टि भी है, प्लूटस भी है, ये है। तो एक्चुअली ये दिखा करके मतलब ये आप ऐसा समझ लो कि हम में सारे अच्छे चीज हम अपने पहले दिखा देंगे तो भैया कोई भी सोचेगा इस बार टॉपर तो इनके यहाँ से ही है, टॉपर का तो यही सब्जेक्ट है और इसने यहाँ से पढ़ाई की, तो आपको फिर कंफ्यूजन होगा। आप और बच्चे क्या होता है कि वो सोच नहीं पाते हैं कि एक्चुअली में ये किस कहाँ से इसने पढ़ाई की है ना। बहुत लोग सोचेंगे हो सकता है इसने बहुत जगह से पढ़ाई किया होगा, बच्चे का टैलेंट भी होता है, और 1-2 दिन की तैयारी ये नहीं होती है, 2-3 साल की तैयारी होती है। इसमें कुछ चीजें कहीं से पढ़ी जा सकती हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो देखना ये है कि फिर ये कैसे नियम का फॉलो अप ये करते हैं, और क्या फिर इसके लिए इसके अगेंस्ट में इसके साथ दलीलें आती हैं, क्या केस मुकदमा होगा या और भी चीजें होंगी। सो बी अवेयर, आपको एक अवेयरनेस लेवल अपना एज अ कंज्यूमर बना के रखना है, कहीं भी ऐसा नहीं फंसना, अपना दिमाग जरूर इस्तेमाल करना है। कुछ भी पढ़ो, आप खुद से पढ़ो, नहीं हो पाता है तो कोचिंग जरूर ज्वाइन करो, बट ये चीजें ध्यान रखो कि हाँ ये जो एडवर्टीजमेंट है वो भ्रामक है या नहीं है। सेम चीज नीट और जेई के एग्जाम में हुआ था, इंजीनियरिंग एग्जाम्स में, ये आज बहुत सारे एग्जाम्स में हो रहा है, सभी टॉपर्स इन्हीं के यहाँ से होते हैं। रियलिस्ट अगर रियल बेस्ड डेटा दी जाए तब कोई बात नहीं है, वो एक अच्छा चीज है, बट ये देखा देखी हो रहा है, मतलब हमने डाल दिया तो चलो पैसे दे करके हम भी ज्वाइन कर लेते हैं, हम भी उनका फोटो छाप देते हैं। सो यही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।